चलो सिद्ध मंत्रों का जाप करेंगे। पहले 3 सूर्य के। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शं नः सूर्योरुचक्षाउदेतु शं नः चस्रावृदिशो भवन्तु शं नः पर्वता ध्रुवो भवन्तु शं नः सिन्धवः समुत्सन्तवा। ओम पूषन्निदर्शेयं सूर्य प्राजापत्यव्यूहरश्मिन् समू तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो वसावसौ पुरुषः सोऽहम्। 3 शिव के। ओम नमः शिवाय। मूलं धर्मतरोरु विवेकजलधेर्पूर्णेन्दुमानन्दनं वैराग्यं भुजभास्करं यगघनध्वां तापहं मोहं बोधर्पुग्पाटनविधौ स्वयंसम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मगुणं कलङ्कशमनं श्रीरामभूप्रियम्। यस्यां विभाति भूधरसुता देवापरामस्तके बाले बालविदुर्गले च कर्णं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणं सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिधरः श्रीशङ्करः शिवात्मा। विष्णु के। हे लक्ष्मीकान्ताभ्यं नमामि। नमोऽस्त्वन्ताय सरस्वतीमूर्ते सरस्वतीपादाक्षि शिरोरुबाहवे सरस्वतीनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दुर्गा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वशक्ति महामाया दिव्यज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हनुमान चालीसा बोलो अपना। राम लखन सीता सहित यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सारा प्राणी जगत सुख की कामना में जीता है और सुख के लिए ही सारा उद्यम करता है। सुख बहुत व्यक्तिगत वस्तु है, बहुत सब्जेक्टिव टर्म है सुख। किसी आदमी को दूसरे को दुख पहुंचा के बहुत सुख मिलता है। दुष्ट आत्माएं जितनी हैं वो जब तक दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाए उनको रोटी अच्छी नहीं लगती, ये भी सुख है। और किसी को पीड़ा पहुंचाकर उसको आनंद आता है।
लेकिन जितने भी व्यक्ति हैं संसार में, उनमें से सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो केवल एक जन्म जीते। बस जो है यही है। घर भी बना लो, प्रॉपर्टी भी बना लो, बच्चों की एफडियां भी करा दो, गाड़ियां भी खरीद लो, पैसा भी जमा कर लो, सब, फिर तो आना ही नहीं। उनको पता है फिर आना है, लेकिन मानना नहीं इस बात को। यही अंतिम जन्म, बस पहला भी यही, अंतिम भी। और इसी में से, और ऐसे व्यक्ति को समाज में फिर जब पेश करते हैं तो कहते हैं बड़ा कर्मयोगी था। कर्मयोगी तो था, काश वो कर्म भोगी भी होता, भोगा ही नहीं उसने, इकट्ठा करने में लगा रहा। मधुमक्खी वाली हालत, फूल फूल से रस लेके एक छत्ता बनाया और सारे रस को उसमें संभाल संभाल के शहद बना दिया, और कोई आया निचोड़ के ले गया। मक्खी को तो खाने को मिले ही नहीं बेचारी। तो इसीलिए कहा गया, ज्यों पाछे मधुमक्खी का हाथ मरे पछताए। मक्खी सारा दिन हाथ मलती, लेकिन जो लोग संसार में डूबे हुए हैं, जिसको कर्मयोग का नाम देकर वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो कर्मयोग नहीं। कर्मयोग है कि तुम प्रकृति के अनुकूल विचरण करो। और प्रकृति ने समस्त प्राणी जगत के साथ तुम्हारा संबंध बनाया हुआ है, और वो संबंध यूं है कि मेरे अंदर जो ब्रह्म का अंश है वही अंश सबके अंदर है। तो मेरा रिश्ता तो हो गया। पुराने लोग कहते थे हमारे गांव की बेटी फलां जगह ब्याही हुई है, उस पूरे गांव का पानी हम नहीं पिएंगे। क्यों? उस गांव के साथ एक रिश्ता हो गया। तो ये तो एक गांव की बात थी। यहां तो सारे ब्रह्मांड में हमारे जैसे अंश पड़े हुए हैं, हमारे गांव की लड़कियां पड़ी हुई हैं। तो फिर प्राणी जगत के साथ हमारा संबंध हो। उस प्राणी जगत में से जब हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, जब हम किसी का धन लूटते हैं, जब हम किसी को धोखा देते हैं, जब हम किसी को शब्दों से आहत करते हैं, जब हम हाथ से मारपीट करते हैं, तो उसकी आत्मा दुखी होती है। तो जब हमने आत्मा को कष्ट पहुंचा दिया, तो फिर हमने अपनी बहू, बेटी, बहन, माँ, जो भी उसको नाम दो, उसको कष्ट पहुंचा दिया। और अगर हम इससे सुख ले रहे हैं, तो इससे बड़ा दुष्कर्म हम क्या कर सकते कि हम अपने को ही पीट कर आनंद ले रहे हैं, अपने ही मारपीट कर रहे हैं, अपना ही आनंद ले रहे हैं। इससे बड़ा छद्म, इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। आम आदमी एक जीवन जीता है, अध्यात्म पथ के पथिक दो जीवन जीते हैं, एक शरीर का जीवन, एक आत्मा का। और इन दोनों जीवनों में ऐसा संतुलन बनाते हैं कि कहीं ओवरलैपिंग नहीं होने पाए। ना अध्यात्म शरीर पर भारी हो, ना शरीर कभी अध्यात्म पर भारी हो। क्योंकि सुख भी दो प्रकार का है। एक बुद्धि का सुख है जिसको मन का सुख कहते हैं, एक आत्मा का सुख है। मन का सुख मिल सकता है बहुत सस्ते में, 150 रुपए की कितने के सिनेमा की टिकट आजकल, मैं तो देखता नहीं
मुझे पता नहीं कितने की है भाई। 120 मंडे टू थर्सडे। तो 120 रुपए खर्चे, फिल्म देखी 3 घंटे, मन का आनंद मिल गया। कुछ खाने की इच्छा हुई, 20-50-100 रुपए की वो चीज खरीदी, खाई, मन संतुष्ट हो गया, मन का आनंद मिल गया, मन का सुख मिल गया। तो हम मन का सुख बटोरते फिरते हैं जो बहुत महंगा नहीं, और इस मन के सुख से ये मान लेते हैं कि आत्मा भी सुखी हो गई। अव्वल तो आत्मा के बारे में जानता ही कोई नहीं, ना आत्मा की चिंता है किसी को, तो वो सुखी है दुखी है ऐसी तैसी कराए भाड़ में जाए। हम तो मन का सुख लेंगे, और मन का सुख है फिल्म देख ली, मन का सुख है टीवी देख लिया, मन का सुख है जो जो मन में आया, जो अच्छा लगा वो कर दिया, मन का सुख हो गया। आत्मा के सुख की चिंता नहीं। लेकिन अध्यात्म के पथ का पथिक जो है वो मन को परे रखता है, आत्मा का सुख तलाश करता है। और आत्मा का सुख जो है वो किसी संसार की वस्तु में से नहीं मिल सकता, ये संसार से हटके मिलेगा। हटके का अर्थ ये नहीं संसार को छोड़ दें, सन्यासी हो जाएं, जंगलों में चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सुख घर में परिवार में नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा, जंगल में नहीं मिलेगा, एकांत में नहीं मिलेगा, भीड़ में मिलेगा जब मिलेगा। क्योंकि तुम्हारी परीक्षा ही भीड़ में है, एकांत में तो परीक्षा ही कोई नहीं। तुम एकांत में हो, ना कोई बुलाने वाला, ना छेड़ने वाला, ना रोकने वाला, ना टोकने वाला। गृहस्थ में बैठकर घर में ध्यान करो, कभी पोता आके गोद में बैठ गया, कभी बहू ने बाजू हिला दी, कभी बेटी पीछे से आ गई, ये है तुम्हारी परीक्षा। कितनी बार ध्यान टूटता है तुम्हारा कि नहीं। घंटी बजी, टेलीफोन की घंटी बजी, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ये तो शुरुआत है। लक्ष्य तो शून्य होना है। तुम जिस कमरे में बैठकर ध्यान कर रहे हो, टेलीफोन तुम्हारे बराबर टेबल पे पड़ा है, बज रहा है, तुम्हें नहीं सुना। किसी ने बाहर से तुम्हारी कॉल बेल दबाई है, तुम्हें नहीं सुने। बच्चों ने टीवी ऑन कर दिया है, बड़ा ऊंचा वॉल्यूम है, तुम्हें नहीं सुने। ये है शून्य अवस्था, ये है शून्य समाधि। अध्यात्म के पथिक का अंतिम लक्ष्य शून्य में पहुंचना, और हिलना नहीं है। आ जाए पोता, बैठ जाए, चला जाएगा गोद में। छेड़ ले बहू कंधा, तुम हिल ही नहीं रहे। लिपट जाए बेटी, बाहर से आई है, पीछे से आके गर्दन, कोई अंतर नहीं। तुम्हें पता नहीं चलेगा। 2 स्विच बनाने होंगे अपने अंदर, अगर समानांतर 2 जीवन जीना है। जब ध्यान में बैठो, शरीर का स्विच ऑफ कर दो, जब ध्यान से उठो, शरीर का स्विच ऑन कर दो। ये है लक्ष्य, यहां पहुंचना है। इसलिए साधना कभी समाप्त ही नहीं होती। ध्यान कर लिया, साक्षात्कार हो गया, सिद्ध मंत्रों का जाप हो लिया, अनुष्ठान हो लिए, ओम कर लिया, सब कर लिया, साधना समाप्त नहीं हुई। साधना तो शुरू हुई, रास्ता तो बहुत आगे पड़ा। क्योंकि साधना का चरम लक्ष्य तो शून्य होना है, और ये सब साधन हैं हमें शून्य तक ले जाने के। इसमें से मंजिल कोई नहीं, रास्ते हैं। हम रास्ता काट रहे हैं, यहाँ से अंबाला गए, अंबाला से करनाल गए, करनाल से पानीपत गए, पानीपत से दिल्ली पहुंचे। सब रास्ते हैं। ना अंबाला दिल्ली है, ना करनाल दिल्ली है, ना पानीपत दिल्ली है। दिल्ली तो दिल्ली पहुंच गई। तो जब दिल्ली पहुंच जाते हैं, जब शून्य तक आ गए, फिर आनंद परमानंद बन जाता है। आत्मा को वो चाहिए। लेकिन परमानंद तो बहुत दूर की बात, हम तो आत्मा को आनंद भी नहीं दे रहे। थोड़ा थोड़ा ही सही दे तो
हम 1 घंटा अगर समाधि में बैठते हैं, हमारी आत्मा 1 घंटा ब्रह्म में लीन होती है, तो उसको 1 घंटे का सुख तो दे दिया हमने 24 घंटे में से। परमानंद तो है 24 के 24 घंटे का आनंद उसको मिले, उसको परमानंद कहते हैं। चलो 24 नहीं, 1 ही सही, तो 23 घंटे तो मन के आनंद को छोड़ दिया हमने। लेकिन कहीं कोई संतुलन बिठाना है कि आत्मा को कितना समय और शरीर को कितना समय, और शरीर के जितने कर्म हैं उन कर्मों में जहां हम नया कर्म बंध बना लेते हैं, आत्मा का संकट एक और बढ़ जाता है। भुगतान तो उसको करना है, शरीर को तो करना नहीं। तो इसलिए चैतन्य रहकर जीवन जीना है। मैंने कभी नहीं सिखाया किसी को कि तुम अपना व्यवहार ऐसा करो कि दुनिया कहे जी बड़ा महात्मा आदमी। दुनिया कुछ कहती रहे, सारी दुनिया रावण को गाली देती है, हर साल उसका पुतला जलाती है, लेकिन पूरा जगत मानता है इस बात को कि उसके जैसा विद्वान और उसके जैसा शिव भक्त पैदा नहीं हुआ। तो फिर गाली खाकर भी अगर वो पहुंच गया है कहीं, तो फिर सम्मान से तो वो गाली अच्छी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्राप्ति। और प्राप्ति किस चीज की? जो अनश्वर है, जिसको मिटना नहीं, जिसको समाप्त नहीं है। जितने मन के सुख हैं उनमें कोई सुख अनश्वर नहीं, सब क्षणिक हैं। फिल्म देखी तुमने, कितनी देर अच्छी लगी? 10 मिनट 15 मिनट, बस उसके बाद खत्म। किसी तो क्षणिक सुख मिला। और इसी तरह के क्षणिक वैराग्य के क्षण आते हैं। डेथ हो गई, किसी के साथ शमशान चले गए, वहां 5-10 मिनट 15 मिनट जितनी देर रहे, सारा संसार मिथ्या लगता रहा, लगा कि एक दिन हमको भी जाना है, बस अंत यही होना है, बस मांत शरीर ने अंत में भस्म ही बनना। वहां वैराग्य जागो। और शमशान से बाहर निकले तो फिर रमेश आज शेयर मार्केट का क्या हाल है बताना। तो क्षणिक वैराग्य वहीं तक सीमित था। बाहर निकल के मैं किसी डेथ पे गया था, वहां से बाहर निकले तो उसके इमीडिएटली बाद कहीं किसी की शादी का रिसेप्शन था, लोग उधर को चल दिए। मुझसे भी उन्होंने कहा चलना नहीं है, चलो मैं आता हूं। इतना क्षणिक, यहां क्षणिक वैराग्य लिया और तुरंत क्षणिक भोग की तरफ चले। उसको ढलने का, डिमिनिश होने का अवसर भी नहीं दिया जो वैराग्य जाकर। वो वैराग्य ओढ़ा नहीं जाता, अपने अंदर से पैदा किया जाता है। एक क्षणिक वैराग्य ओढ़ा जाता है। दुपट्टा सिर पे लिए चलते चलते ढलक जाता है औरत का, अपने से नहीं ढालती बेचारी, अपने से चलते चलते ढलक जाता है। ये क्षणिक सुख या क्षणिक दुख जो है ये ओढ़नी है, ये चलते चलते उतर जाएगी अपने आप, सिर से सरक जाएगी। लेकिन जो शाश्वत सुख है वो तो सिर में ही आता है, दुपट्टे में नहीं आता है। ओढ़नी नहीं है, वो अंदर से जागता है। इसलिए मैंने लिखा था, तन से भोगो जगत को, मन से रहो फकीर। फकीरी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर फकीर तुम बन भी नहीं सकते, क्योंकि बाहर फकीर बनने का अर्थ है अभी तुम्हारा अहंकार कहीं सिर उठाए खड़ा है और तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। प्रशंसा की इच्छा अहंकार की तृप्ति। लोग की चिंता ही क्यों करते हो? लोग की चिंता वो करते हैं जिनके मन में खोट है। जिसके मन में खोट नहीं है उसे लोग की चिंता नहीं। जिस बच्चे ने होमवर्क पूरा कर लिया वो टीचर से नहीं डरता। जिसका थोड़ा सा छूटा हुआ है उसी की जान निकली रहती है सारा पीरियड, क्या पूछेगी। लेकिन ये तो ब्रह्म से प्रेम का मार्ग है, और प्रेम का मार्ग जो है मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। मकतब कहते हैं स्कूल को, तो इश्क के स्कूल का ढंग ही निराला था। मकतबे इश्क का
दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। जिसको सबक याद नहीं उसकी छुट्टी रोकता है मास्टर, आधी छुट्टी तेरी बंद, बैठते हैं यहाँ जा। यहाँ उल्टा है, जिसने सबक याद कर लिया उससे प्रकृति दूसरों के परोपकार का कर्म कराती है, उसको छुट्टी नहीं मिलती। जिसका साक्षात्कार हो गया उसके जिम्मे प्रकृति सदकर्म बढ़ा देती है। तो ऐसी स्थिति में आए कि प्रकृति हमें माध्यम बनाए सदकर्मों का, परोपकार, तब हमारा प्राणी मात्र के साथ जो संबंध है वो जस्टिफाई होता है। अभी तक तो कहने भर का संबंध है, कर क्या रहे हैं हम उन प्राणियों के साथ, लेकिन यहाँ बैठकर हम जो ऊर्जा डिस्पेंस विद कर रहे हैं हर महीने, यहाँ से जो सामूहिक ऊर्जा बनकर बाहर फैल रही है, ये प्राणी जगत के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी परिवार विशेष के लिए, किसी घर विशेष के लिए नहीं। तो तुम अपने घर में भी जब ध्यान करते हो तो जो ब्रह्म ऊर्जा तुम्हारी आत्मा लेके आती है और तुम्हारा शरीर उसको डिस्चार्ज करता है, वो आस पड़ोस पूरे क्षेत्र को वायवी ऊर्जा देती है, पूरे क्षेत्र को सात्विक ऊर्जा देती है। ये परोपकार का कर्म तुम कर। तो एक जीवन जीना और दो जीवन जीना, ऑब्वियसली मुश्किल तो दो जीवन जीना है, एक जीवन तो आसान है, लेकिन दो जीवन भी बहुत संतुलन के साथ जीना है। शरीर की कॉस्ट पर आत्मा नहीं, आत्मा की कॉस्ट पर शरीर, लेकिन दोनों में से किसी को भी ना इग्नोर कर सकते हैं, ना कहीं कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इसको चलाना होगा इसी प्रकार से। इसी को चैतन्यावस्था कहते हैं, स्टेट ऑफ अवेयरनेस कहते हैं। सो हमें जागृत रहना है, चैतन्यावस्था में रहना है, और इस बात को याद रखना है कि शरीर के पास जितना भी समय है वो शून्य तक पहुंचने में कम है, इसलिए जल्दी भागो। अगर ये सोच के बैठोगे कि अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, नहीं। ये मान के चलो कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय कम है, और जितना भाग लेंगे उतना निश्चित हो जाएगा कि हम लक्ष्य तक पहुंचे। यहाँ कोई लेक्सिटी, यहाँ कोई आलस्य काम नहीं आएगा। यहाँ संकल्प चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए और कर्म चाहिए। तो वो जो मैंने अभी शुरू में गीता का श्लोक बोला था, संभवामि युगे युगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कभी कभी किसी युग में या हर युग में एक बार आता है, वो आता ही नहीं है, वो नहीं आता। निश्चय जान लो वो नहीं आता, क्योंकि वो आए तो सृष्टि बंद हो जाए। औरत घर से चली जाए तो रोटी कौन पकाएगा? बंद किचन। वो आ जाए तो बंद सृष्टि, उसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। किसको छोड़ के आएगा वहां? कौन चलाएगा? सूरज को कौन चढ़ाएगा? अस्त कौन करेगा? उदय कौन करेगा? चंद्रमा को कौन भेजेगा? कौन वापस बुलाएगा? वो नहीं आता, वो तो आ चुका। युगे युगे का मतलब है हर युग में, हर युग में वो आया हुआ है। संभवामी, संभव होकर तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, प्राणी जगत के अंदर। लेकिन जब धर्म की ग्लानि होती है, जब धर्म का ह्रास होता है, जब धर्म का नाश होने लगता है, तब उसी के बनाए हुए व्यक्तियों में से कुछ प्रबुद्ध लोग जिनका साक्षात्कार हुआ होता है, वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बुद्ध से सिद्धत्व की ओर चल पड़ते हैं और धर्म की रक्षा हो जाती है। कि धर्म मंदिर मत्था टेकना, गुरुद्वारा में मत्था टेकना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, चर्च में कैंडल जलाना, ये धर्म नहीं है, ये तो कर्म कांड है। धर्म तो है प्रकृति के अनुकूल सात्विक जीवन जीना, ये धर्म है। सारे धर्मों का, सोकार्ड धर्मों का एक है, लेकिन अपना अपना समूह दिखाने के लिए, समूह बनाने के लिए रिचुअल्स बना लिए हैं, कर्मकांड बना लिए हैं। वो कर्मकांड सब भिन्न है, लेकिन हमारा लक्ष्य ना ये प्रचलित धर्मों के पीछे लगना है, ना कर्मकांड में उलझना है,
न अपने आप को धोखा देना है, न किसी दूसरे को धोखा देना है। केवल लक्ष्य साध के चलना है और लक्ष्य है शून्य में पहुंचना, जहां हम शरीर से, देश से, समय से ऊपर उठ, पता ही ना हो हम कहाँ हैं। ये ज्यादा देर ना सही, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इसका अभ्यास होना चाहिए। और ये निश्चय रखना चाहिए कि हमारे हाथ से, हमारी जिह्वा से कोई कर्म ऐसा न हो जिसके करते समय हम चैतन्य नहीं। ओम ओम ओम। My blessings to you all. I wish you well. I watched your meditation and you have plenty of my blessings, plenty of it. I bless you once again. Have good life, be good meditators, and follow what I have said today. Okay, my blessings. Okay, thank you for your greetings. Thank you, my. As I grow old, I shower more blessings. Okay. यही करना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा। अंग्रेज करते हैं हम कहाँ? You can join in clapping. I'll be cutting the cake. Can't send you. You can only see it. हो गया? काट दूं? Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to Gurudev. Happy birthday to Happy birthday Gurudev. Happy birthday to सुना है।